बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया YouTube चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है BMC VTC हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक पाठ निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए BMC VTC हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से एक गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है BMC VTC चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना चैनल खोलते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। यह मैंने अपना चैनल खोला है BMC VTC हिंदी चैनल और भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। इस वीडियो के हम स्क्रीन के हम दाईं ओर देख रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है। जब इस चिन्ह को हम क्लिक करते हैं तो इसी के नीचे खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो में मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। और जहां पर ये प्रश्न खत्म होते हैं उसी के नीचे आपको एक ये लिंक दी गई है। इस लिंक को खोलें। जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये लिंक अपने आप खुल जाएगी। इसमें गूगल फॉर्म मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रश्न। उनको टिक मार्क कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म के लास्ट में नीचे सबमिट की बटन मिलती है, आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल क्लास की तरफ से मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। भूगोल एक ऐसा विषय जिसमें हम जानते हैं अपनी धरती के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में, बहुत सारे तथ्यों को कुछ हमारी नज़रों के सामने रहते हैं और कुछ हमारे नज़रों के पीछे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कहे अनकहे, जाने पहचाने पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, धरती की सैर करेंगे
और देखेंगे इस धरती पर क्या क्या होता है। तो चलें हम धरती की सैर पर अपने भूगोल के विषय में। कक्षा 7वीं के भूगोल विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। कितना सुंदर दृश्य है ये। हमारा सौर मंडल, सूर्य, इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हुए इसके अपने सदस्य, और इन्हीं सदस्यों में एक है हमारी पृथ्वी, और इसी पृथ्वी पे यह पूरी सजीव सृष्टि रहती है। आज हम जानेंगे इसी पृथ्वी और सूर्य के परस्पर संबंधों के बारे में, और जिनके कारण ग्रहण होते हैं। तो इन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, दो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। ग्रहण, इक्लिप्स, किसी खगोलीय पिंड का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य पिंड से ढक जाना ग्रहण कहलाता है। हमारे प्यारे बच्चे अपने आंगन से खड़े होकर आकाश में एक खगोलीय पिंड देख रहे थे। तभी और एक खगोलीय पिंड आ गया बीच में, और उसकी वजह से पहले वाले खगोलीय पिंड का कुछ हिस्सा बच्चों की आंखों से छुप गया। आइए इसी को और अच्छे ढंग से समझते हैं। यह है हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी, पृथ्वी का परिक्रमा कक्ष, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, और यह चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सरल रेखा में एक ही स्तर पर आते हैं तब ग्रहण लगता है। ग्रहण तब लगता है जब किसी पिंड की तरफ जाने वाला प्रकाश स्रोत बंद हो जाता है और हमारी आंखों की तरफ आने वाला प्रकाश स्रोत प्रतिबंधित हो जाता है, जिससे हमें उस पिंड का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई देता है। ग्रहण दो तरह के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आने से उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। और दूसरा है चंद्र ग्रहण, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का प्रवेश हो जाता है। यह है हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। जब ये तीनों अमावस्या के दिन एक रेखा में आते हैं तो इनको जोड़ने वाली रेखा में 0 अंश का कोण बनता है, और अष्टमी के दिन हम देखें तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। और पूर्णिमा के दिन हम देखें तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा में 180 अंश का कोण बनता है। अमावस्या तथा पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक स्तर पर और एक रेखा में अक्सर साथ साथ नहीं आते, इसीलिए प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होते हैं। जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में ही अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी सोलार इक्लिप्स। यदि चंद्रमा एक निश्चित वृत्तीय कक्षा तथा समान कक्षीय समतल पर परिक्रमा कर रहा होता तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती, लेकिन चंद्रमा का कक्षीय समतल यानी चंद्रमा की जो परिक्रमा कक्ष है वह पृथ्वी के परिक्रमा कक्ष से 5 अंश का कोण बनाता है, जिसके कारण चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर हमेशा नहीं पड़ती। सूर्य और हमारी पृथ्वी उसकी परिक्रमा करते हुए, यह है पृथ्वी का परिक्रमा कक्ष, और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए, और यह है चंद्रमा का परिक्रमण कक्ष। चंद्रमा का परिक्रमण कक्ष और पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा हमेशा एक ही स्तर पर नहीं होती। इनके बीच
5 अंश का कोण बनता है। यानी चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा के साथ 5 अंश का कोण बनाती है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा उसकी परिक्रमा करता हुआ, यह चंद्रमा का परिक्रमण कक्ष। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए और यह पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष। सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ चंद्रमा और पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा जब एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पर 5 अंश का कोण बनता है। स्थिर रूप में देखें तो यह है पृथ्वी की कक्षा और यह है चंद्रमा की कक्षा। पृथ्वी की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा के बीच जो अंतर होता है वह होता है 5 अंश का। यानी दोनों की कक्षा समान स्तर पर नहीं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश बाधित हो जाता है। यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। सूर्य ग्रहण 2 तरह के होते हैं, खग्रास सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर इक्लिप्स और खंडग्रास सूर्य ग्रहण पार्शियल सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण देखते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की क्या स्थिति होती है। पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा और यह है चंद्रमा की कक्षा। सूर्य से लगातार पृथ्वी की तरफ रोशनी पहुंचती रहती है। सूर्य की किरणें सतत पृथ्वी पर पहुंचती रहती हैं और पृथ्वी के हिस्से को प्रकाशमान करती रहती हैं। लेकिन आज कुछ हिस्सों पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। कारण है बीच में चंद्रमा का होना। और जितनी दूर पर यह चंद्रमा है वहां पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और यह घनी छाया पड़ती है। इसे कहते हैं प्रच्छाया। इस घनी छाया के प्रदेश को कहते हैं प्रच्छाया। और यहां से सूर्य पूर्णतः ढका हुआ दिखाई देता है। इस स्थिति को कहते हैं खग्रास सूर्य ग्रहण। उसी समय विरल छाया वाले प्रदेशों से सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। सूर्य आंशिक रूप से ग्रसित दिखाई देता है। इस स्थिति को कहते हैं खंडग्रास सूर्य ग्रहण और इस विरल छाया प्रदेश को कहा जाता है उपछाया। जिस हिस्से में चंद्रमा की छाया घनी होती है वहां से पूर्णतः ढका हुआ सूर्य दिखाई देता है। यह खग्रास सूर्य ग्रहण बहुत कम भागों में अनुभव किया जाता है और उसी समय विरल छाया वाले प्रदेशों से भागों से सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। यह स्थिति खंडग्रास सूर्य ग्रहण की होती है। कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी से अपभू स्थिति में होता है, अर्थात वह पृथ्वी से अधिकाधिक दूर होता है। उस स्थिति में चंद्रमा की घनी छाया पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और वह अंतरिक्ष में ही कहीं समाप्त हो जाती है। ऐसे समय पृथ्वी के बहुत कम भागों से सूर्य का केवल प्रकाशित किनारा किसी वलय अथवा वृत्त की तरह दिखाई देता है। इसी को कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी पर से सूर्य ग्रहण का नजारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दिन में ही अचानक रात का माहौल बन जाता है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य से चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रकाश स्रोत पृथ्वी के द्वारा बाधित हो जाता है। यह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण, टोटल लूनार इक्लिप्स
and खंडग्रास चंद्र ग्रहण, partial lunar eclipse। पूर्ण चंद्र ग्रहण। देखते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की क्या स्थिति होती है। सूर्य अपने अक्ष पर लगातार घूमता हुआ, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर लगातार घूमती हुई और उसके साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती हुई। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता हुआ। सूर्य की किरणें लगातार पृथ्वी तक पहुंचती हुई और पृथ्वी को प्रकाशमान करती हुई। लेकिन आज सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ गई है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो यह पूर्णिमा का दिन होता है और पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का परिक्रमण पृथ्वी की घनी छांव से गुजरता है। अब चूंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो पृथ्वी की छाया पड़ रही है चंद्रमा पर और इस घनी छाया से चंद्रमा गुजरता है और चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है। इसे खग्रास चंद्र ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और इस हिस्से में रहने वाले लोगों को चंद्रमा दिखाई नहीं देता कुछ देर के लिए। खंडग्रास चंद्र ग्रहण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई, सूर्य और पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ चंद्रमा। स्थिति वही होती है चंद्र ग्रहण के दिन। हम जानते हैं पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य की किरणें लगातार पृथ्वी को प्रकाशमान करती हुई, लेकिन आज सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की घनी छाया के प्रदेश में है और यहां पर चंद्रमा विरल छाया प्रदेश में आने पर आंशिक रूप से ढक जाता है और यह खंडग्रास ग्रहण की स्थिति होती है। इसे हम खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा अपने परिक्रमण मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जब पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी का एक सतह पर आना भी आवश्यक होता है। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का परिक्रमण मार्ग पृथ्वी की घनी छांव से गुजरता है, अतः चंद्रमा पूर्णतः ढक जाता है और खग्रास चंद्र ग्रहण होता है। तो कभी कभी चंद्रमा आंशिक रूप से ढक जाता है और खंडग्रास चंद्र ग्रहण होता है। ग्रहण एक खगोलीय घटना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण केवल खगोलीय स्थितियां हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के विशिष्ट स्थिति में आने का यह केवल खगोलीय परिणाम है। इसमें शुभ अशुभ अथवा इष्ट अनिष्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे, ये कौन आ गया? ग्लोबी। हाँ, मैं ग्लोबी हूं। बहुत देर से तुम लोगों से मिला नहीं था ना, इसलिए अब आ गया हूं कुछ बताने के लिए। खगोल वैज्ञानिकों के लिए ग्रहण और विशेष रूप से खग्रास सूर्य ग्रहण और कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण अध्ययन की दृष्टि से पर्व ही होते हैं। त्योहार जैसा मौसम होता है इन खगोल वैज्ञानिकों के लिए। क्यों? क्योंकि जिस हिस्से से ग्रहण दिखाई देता है, वहां विश्व भर के खगोल वैज्ञानिक विशेष रूप से एकत्रित होते हैं और ग्रहण की स्थिति का अध्ययन करते हैं। सामान्य स्थिति में तो सूर्य का अध्ययन करना मुश्किल होता है। सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें इतनी प्रखर होती हैं कि उसको सीधे सीधे उसको देखा नहीं जा सकता। तो जब ग्रहण की स्थिति होती है तो उसमें कुछ देर के लिए सूर्य का प्रकाश मंद मालूम होता है और उसमें खगोल वैज्ञानिकों के लिए एक सुनहरा अवसर मिल जाता है। ग्रहण की स्थिति हमारे खगोल वैज्ञानिकों के लिए एक तरह से अध्ययन का सुनहरा मौका उन्हें देती है। जिस हिस्से से ग्रहण दिखाई देता है, वहां दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक इकट्ठा होते हैं और ग्रहण की स्थिति का अध्ययन करते हैं। मैं हूं अभी भी यहीं पर। सूर्य ग्रहण देखते समय कुछ सावधानियां रखनी है बच्चों।
क्या क्या सावधानी रखनी है? तो सूर्य ग्रहण देखते समय काले कांच अथवा विशिष्ट प्रकार के गॉगल का उपयोग करना आवश्यक होता है, क्योंकि सूर्य के प्रखर प्रकाश के कारण आंखों को क्षति पहुंच सकती है। तो इस तरह के विशेष चश्मे मिलते हैं। तो यदि कभी सूर्य ग्रहण की स्थिति है, आपको सूर्य ग्रहण देखना भी है, तो इन चश्मों का इस्तेमाल अवश्य करें। बिना चश्मे के यदि हम सीधे सीधे सूर्य ग्रहण देखते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी को बहुत नुकसान पहुंचता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि आंखों की रोशनी जा भी सकती है। तो ये जब भी सूर्य ग्रहण देखें, चश्मे का प्रयोग अवश्य करें। ये विशिष्ट चश्मों का प्रयोग करें, साधारण चश्मे नहीं। ग्रहण देखते समय, खास तौर से सूर्य ग्रहण देखते समय, हमें बहुत सारी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। कभी भी खुली आंखों से, सादे कैमरे से, सादे दूरबीन से या अपने मोबाइल फोन से सूर्य ग्रहण को न देखें। सूर्य ग्रहण के लिए विशेष प्रकार से बनाए गए चश्मे या दूरबीन का ही प्रयोग करें। यदि हम सादे चश्मे से या सादे मोबाइल से या सादे दूरबीन से सीधे खुली आंखों से सूर्य ग्रहण देखें तो हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है। यह आंखों के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसलिए सूर्य ग्रहण कभी भी खुली आंखों से न देखें। पिधान और अधिक्रमण। पिधान स्थिति, अकल्टेशन, यह एक अंतरिक्षीय घटना है। चंद्रमा किसी नक्षत्र या तारे या ग्रह के सामने से गुजरता है। ऐसी स्थिति में वह खगोलीय पिंड कुछ समय के लिए चंद्रमा के पीछे लुप्त हो जाता है, और इसी को पिधान कहते हैं। बच्चों, ऐसा ही तो सूर्य ग्रहण में भी हमने देखा था अभी। तो वास्तव में खग्रास सूर्य ग्रहण पिधान का ही एक प्रकार है। इस समय चंद्रमा के कारण सूर्य पूर्णतः ढक जाता है। तो पिधान स्थिति हम जो देख रहे हैं, इसमें जब चंद्रमा किसी अन्य नक्षत्र, ग्रह, तारों के सामने से गुजरता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए वह खगोलीय पिंड चंद्रमा के कारण छुप जाता है, चंद्रमा के पीछे। ये स्थिति कहलाती है पिधान स्थिति। उसी तरह से अधिक्रमण की स्थिति, यहां पर हम देख रहे हैं इस चलायमान चित्र में, पृथ्वी और सूर्य की रेखा में बुध अथवा शुक्र में से कोई अंतःग्रह आने पर अधिक्रमण की स्थिति निर्माण हो जाती है। ऐसे समय में सूर्य के ऊपर से एक काला धब्बा खिसकता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, सूर्य के ऊपर ये काला धब्बा कौन सा है? या तो बुध या शुक्र। ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जितने सौरमंडल के ग्रह हैं सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करते करते एक ऐसी स्थिति आती है जब वो सूर्य से गुजर रहे हैं तो हमें वह एक काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज के ऊपर कोई काला दाग दिखाई दे रहा है, काला धब्बा दिखाई दे रहा है। तो इसे हम कहते हैं अधिक्रमण की स्थिति या ट्रांजिट स्थिति। तो ग्रहण और अधिक्रमण में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। अधिक्रमण यह भी एक तरह से सूर्य ग्रहण ही होता। अब यहां पर हम देख रहे हैं बुध ग्रह है, यह सूर्य के सामने से होकर गुजरते हुए तो सूर्य पर एक छोटे से धब्बे के रूप में दिखाई दे रहा है। बच्चों, आज हमने पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में अपेक्षित हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए रोचक तथ्यों को लेकर, कुछ और नई जानकारी लेकर। फिर से पृथ्वी की सैर पर हम चलेंगे, तो प्रतीक्षा कीजिए अगले वीडियो की। धन्यवाद।